आज के डेट में ये एक तरह का एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक गलत धारणा लोगों के मन में बनता जा रहा है कि एक स्त्री को गायनेकोलॉजिस्ट से तभी संपर्क करना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट हो, जब वो गर्भावस्था में हो, या फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है प्रेगनेंसी के बाद तब उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक स्त्री के जीवन में गर्भ अवस्था से पहले मतलब प्रेगनेंसी टाइम से पहले भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको ठीक करने के लिए उन्हें एक गायनेकोलॉजिस्ट से हमेशा कंसल्ट करना चाहिए, या फिर जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको क्योर करने के लिए उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में होता क्या है कि लोग ऐसा समझते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी सिचुएशन है वो गायनेकोलॉजिस्ट से ही दिखाना चाहिए, लेकिन बाकी जितने भी चीज है वो फिजिशियन से या फिर किसी भी एक फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके वो चीज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। चलिए कुछ हद तक ये बातें सही है, लेकिन इस वीडियो में हम वैसे टॉप 7 पॉइंट्स की बात करेंगे कि अगर महिला में ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं ये सातों, तो उन्हें जरूरत है कि वो जल्द से जल्द एक गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ताकि जो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं या फिर कोई एक बहुत ही सीरियस बीमारी ना हो जाए, इससे वो बचे, जल्द से जल्द वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की समस्याएं आ रही हैं, मतलब ये कि अगर उनका पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, जैसे जो नॉर्मल काउंट है किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फीमेल में वो 21 डेज से लेकर 35 डेज तक होता है, मतलब ये कि फीमेल के बॉडी के स्ट्रक्चर के मुताबिक, उनके जो खान पान है उसके मुताबिक ये सब सारे चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसको एक एवरेज ड्यूरेशन मान के चला गया है कि किसी भी एक फीमेल में 21 डेज से लेके 35 डेज ऑफ ड्यूरेशन के बीच में मेंस्ट्रुअल पीरियड आ सकता है। अगर इसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज आ रही है तो उन्हें एक गायनेकोलॉजिस्ट से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज को इग्नोर किया गया तो फीमेल में इन फ्यूचर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आ सकती है, बर्थ रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट ही बेहतर तरीके से आपको समझा सकती है, बता सकती है, आपकी ट्रीटमेंट कर सकती है, राइट। अक्सर ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर किसी भी महिला की उम्र अगर 40 वर्ष से अधिक है, कितना 40 वर्ष से एबव है, और अगर उनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं पहले से ही चलती आ रही हैं, ठीक है, तो उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करने की जरूरत है। इस केस में कि अगर उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट टाइप का फीलिंग आने लगे तो। दूसरा, ब्रेस्ट में यानी स्तनों में अगर गांठ जैसी समस्या, लंप्स जैसी समस्याएं हो रही हैं, उनको अनुभव हो रहा है टच करने पे, राइट। तीसरा, अगर उनको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज टाइप का मतलब रेगुलर डिस्चार्ज टाइप का नोटिस हो रहा है, तो उस केस में उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर इस केस में नहीं मिला गया तो बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर किसी भी महिला के वेजाइना में उनको इचिंग या फिर पेन जैसी समस्याएं आ रही हैं और वो इस सूत्र को पहचानने में असमर्थ है कि ये जो इचिंग हो रही है या फिर पेन हो रहा है इसका वजह क्या है, ठीक है। अक्सर अगर ये इचिंग या पेन होता है तो डिसकंफर्टेबल तो फील करती ही है वो, साथ ही साथ बहुत ही इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है उनको, ठीक है। तो ये एक तरह का साइन है कि महिला को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर यीस्ट इन्फेक्शन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। और इचिंग और पेन जैसी समस्याएं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के आने का भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ताकि वो इस चीज को आइडेंटिफाई करके आपको क्लियर कर सके कि ये जो आपको इचिंग हो रही है या आपको पेन अनुभव हो रहा है, तो इसका मेन स्रोत क्या है, इसका मेन कारण क्या है, ठीक है। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट करके वो इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट, यूरिन रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज। जैसे अगर किसी भी फीमेल में जो यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी है वो अगर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, या फिर यूरिनेशन के ड्यूरिंग अगर उनको यूरिन में ब्लड आ जाता है, तो ये सारी जो सिम्टम्स है वो ये दिखाता है कि उनके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन ऐसे में महिलाएं क्या करती हैं कि किसी भी एक फिजिशियन के पास जाएंगी और
वो क्या करेंगे कि ओवर द काउंटर ड्रग्स उनको रिकमेंड करेंगे जो कि टेम्पररी रिलीफ उनको दे सकता है, लेकिन इन फ्यूचर वो वर्स्ट कंडीशन भी पैदा कर सकता है। तो इस केस में उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ही जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो पाए, यूरिन की एबनॉर्मलिटीज ना दिखे उनमें। ठीक। पेनफुल क्रैम्प्स या फिर पेनफुल इंटरकोर्स। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किसी भी महिला को पेनफुल क्रैम्प्स आ रहे हैं, मतलब वो जो ऐठन है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि कुछ महिलाएं उस दर्द को कम करने के लिए पेन किलर टैबलेट्स ले लेती हैं। लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो पेन किलर टैबलेट्स होते हैं वो ज्यादातर लीवर पे अटैक करती है और लीवर को डैमेज करता है। ठीक है। तो इस केस में क्या है कि उनको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा सीवियर पेन भी सही बात नहीं है। ठीक है। और इंटरकोर्स के दौरान ज्यादा पेन होना यह भी अच्छी बात नहीं है। जरूरत से ज्यादा पेन होता है, लेकिन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में अगर पेन हो रहा है तो जल्द से जल्द महिला को एक गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना बहुत ही जरूरी है, ताकि इस चीज का इलाज वो जल्द से जल्द करवा सके। आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है मेनोपॉज रिलेटेड सिचुएशन। ठीक है। कुछ कुछ महिलाओं में क्या होता है कि मेनोपॉज जो है वो 50 इयर्स के एज में हो जाता है, कुछ में उसके पहले हो जाता है और कुछ महिलाओं में 50 इयर्स के बाद होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि बहुत सारे महिलाएं हैं उनमें जो पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही कम होता है, जिससे उनको डाउट हो जाता है कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, कुछ महिलाओं में जो ब्लीडिंग का फ्लो है, मतलब ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ही हैवी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है। जिनसे उनको टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गया है। राइट। तीसरी बात, अगर मेनोपॉज का जब टाइम आता है तो उस टाइम पे जो पीरियड्स के जो टाइमिंग है उसमें इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है। तो इस एबनॉर्मेलिटीज का या फिर इससे रिलेटेड किसी भी सिचुएशन के प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट से आप संपर्क करके इसका निदान निकाल सकते हैं। राइट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में डिस्कस की टोटल 7 पॉइंट्स, जो कि अगर किसी भी फीमेल में दिखता है तो उन्हें तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हमने एक समराइज्ड व्यू रखा है आपके सामने, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, आपको एक अनुमान लग जाएगा कि नहीं हमें अगर ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन दिख रही है तो हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख रखा है अपने वेबसाइट पे इस टॉपिक पे, तो आप हमारे वेबसाइट www.drsyndicate.com पे जा सकते हैं और इस आर्टिकल को पढ़कर बेटर नॉलेज भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर ये पसंद नहीं आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देने का। और हाँ, आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।